हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 4:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि किसी वस्तु के जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर इसमें रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए सीपी कितना दिया हुआ है। सीपी आपका दिया है 4, और आपका जो है क्रय मूल्य यानी कि एसपी जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। रेशियो में है, देखिए इसको देखिए अलग अलग लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ क्या होगा, आपका लाभ जो होता है वो आपका एसपी और माइनस में आपका सीपी। एसपी माइनस में आपका जो है सीपी जो है घटा देंगे तो आपका लाभ निकल के आ जाएगा। यानी कि 5 में से 4 को घटाएंगे तो लाभ कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, लाभ 1 है। तो लाभ प्रतिशत देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 1 बटे आपका देखिए लाभ किस पे निकलता है, सीपी पे निकलेगा, 4 पे। तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा, तो ये आप काटेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हानि तो होगी नहीं। देखिए हानि वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 25% लाभ आपका होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें सीपी दिया हुआ था, देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, 4 दिया है और 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए लाभ निकालेंगे तो लाभ आपका जो है एसपी माइनस सीपी, यानी कि इसको घटा लेंगे तो एक आपका देखिए एक का लाभ हो रहा है, और एक का लाभ किस पे होगा, आपका क्रय मूल्य पे होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो आपका 25% यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी जो है एक साथ उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेले जो है बी उसको कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकालना है, बी जो है कितने दिन में करेगा वो निकालना है। तो ए देखिए क्या है, ए जो है आपका, ए जो दिया हुआ है ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। और ए बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, यानी कि ए और बी मिलके जो है उसको 30 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। यहाँ पर देखिए इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चालते हैं आपका देखिए 120 हो जाएगा। इसको किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, ए है और बी है। यानी कि ए की कैपेसिटी यानी कि क्षमता जो है इसकी कितनी है, 3 है, और दोनों की 4 है। तो यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी बच गई, 1 बच गई। अब काम कितना करना है, 120 करना है। तो आपका बी बराबर कितना आ जाएगा, 120, और बटे में आपका 1 रखेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। कितना हो जाएगा, 120। 120 दिन जो है आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। डी में देखिए दिया हुआ है 120। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ था, ए देखिए 40 दिन में कर रहा है, बी उसी को ए बी और मिलके जो है उसको 30 दिनों में कर रहे हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 120 आ जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 3 12 120 होगा। इसको 3 से कराएंगे तो 3 चौके 12 और 0 120 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दो लोग 4 काम कर रहे हैं, और ए जो है अकेला 3 काम कर रहा है, तो बी जो है वो 1 काम कर रहा होगा। और 120 काम करना है तो एक काम रोज करेगा, तो ये 120 दिन लगाएगा। तो 120 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए इसमें। देखिए सीता की आयु रहीम की आयु से 25% अधिक है। एक तरफ लिख लीजिए सीता को, किसको, सीता को, एक तरफ लिख लेना रहीम को। तो सीता की आयु रहीम से 25% अधिक है। तो रहीम की मान लीजिए कितना है, 100 है, इसको 100 मान लेते हैं। और इसको सीता की जो है 25% ज्यादा है, यानी कि 125 हो गई। कितनी हो गई, 125। तो इसमें पूछा गया है कि रहीम की आयु जो है सीता की आयु से कितने परसेंट कम है। रहीम की आयु यहाँ से देखिए कितना कम है, रहीम की आयु 100 है, इसकी 125, तो कितना कम है, 25 कम है। कितना कम है, 25 कम है। और किससे पूछा गया, सीता से। तो देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, रहीम की अगर निकालना है तो यहाँ से देखिए कितना कम है, 25 कम है। और किससे कम है, सीता से बोला गया है। रहीम की आयु सीता से कितना कम है, सीता की कितनी है, 125 है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे, 25 से काटेंगे इसको, 25 25 125, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 20%। क्या निकल के आ जाएगा, 20%। यानी कि जो है रहीम की आयु जो है सीता की आय से 20% आपका कम है। कितना कम है, 20% आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन यानी कि एचसीएफ दिया है और लघुत्तम समावर्तन एलसीएम दिया हुआ है। इसमें से एक संख्या भी दी हुई है, दूसरी संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे इसको, एक संख्या इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए एलसीएम भी मिल जाएगा आपको। देखिए कितना है, एलसीएम आपका 36 है। एलसीएम कितना है, 36 आपका दिया हुआ है। और एचसीएफ जो दिया हुआ है वो आपका 6 दिया हुआ है। एक संख्या आपका पहली संख्या भी दी हुई है 12 है, तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल लेना है आपको। दूसरी संख्या आपको निकालना है तो पहली संख्या इंटू आपका दूसरी संख्या बराबर में आपका हो जाएगा एलसीएम और इंटू में एचसीएफ, इंटू में एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देना है। देखिए पहली संख्या 12 है, सेकेंड संख्या निकालना है, इसको ऐसे रखना है। यहाँ पर एलसीएम 36 हो गया और एचसीएफ 6 हो गया। इसको देखिए 12 से काटेंगे तो 12 3 36 ऐसे काट लेना है यहाँ से। तो सेकेंड संख्या निकल के आ जाएगी 6 3 18, कितना हो जाएगी 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये 16 कौन दे रहा है ऑप्शन, देखिए 16 कोई ऑप्शन दे रहा है, आप लोग सही से इसको जो है सही से देना है आंसर को। 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद है समझे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया है, सेकंड संख्या निकालने के लिए क्या है इसमें फार्मूले में रख देंगे तो यहाँ से मान निकल के आपका आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि एक अर्धगोले का व्यास, अब अर्धगोला देखिए क्या होता है, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले देखिए गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका होता है 6 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले की बात कर रहा है तो देखिए अर्धगोले क्या क्या हो जाएगा, अर्धगोले की अगर बात करेगा तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए व्यास देखिए दिया हुआ है यानी कि 2r दिया हुआ है, 2r बराबर कितना दिया है 7 दिया है, तो r यहाँ से निकाल लेंगे 7/2 हो जाएगा। व्यास क्या होता है 2r होता है। तो यहाँ पर मान रख देना अर्धगोले का पूछा तो अर्धगोले का फार्मूला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, कितना है 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका निकालना है। तो यहाँ देखिए 3 हो जाएगा और पाई की जगह पर मान रख देंगे 22/7 और आर स्क्वायर कितना है देखिए 7/2 और इंटू में 7/2। इसको काट लीजिए यहाँ से 7 से देखिए 7 कट गया आपका, 2 से काटेंगे इसको तो 11 बार में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 7/2। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देखिए 7 के 21 हो जाएगा, 2 आपका हो गया 7 के 21 तो 23 और बट्टे में आपका 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो आपका देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर आपका 1 बच गया, 2 पंचे 10 हो गया और फिर आपका 0.5 हो जाएगा, यानी कि 115.5 देखिए किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2r यहाँ पर दिया हुआ था यानी कि अर्धगोले का व्यास यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ से r निकाल लेंगे तो आपका जो है r निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों दिए हुए हैं, लेकिन अर्धगोला पूछा गया है तो अर्धगोले का यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे तो आपका 115.5 करके आ जाएगा। चलिए दोस्तों कमेंट में आप लोग भी जवाब देते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी करते रहिए। चलिए देखते हैं इसको, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 7 आवर यानी कि 7 घंटे में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की, प्रति घंटे जो है वर्षा की औसत मात्रा कितनी। देखिए 7 घंटे में कितनी वर्षा हो रही है, देखिए 7 घंटे में क्या है, 7 घंटे में वर्षा कितनी हो रही है, यहाँ पर दिया है 0.896 सेंटीमीटर। तो 1 घंटे में पूछा यानी कि प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में पूछा है तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, तो 0.896 और बटे में 7 कर देना है। इसको देखिए काटेंगे यहाँ से 7 से तो आपका देखिए 0.1 तो लिखा है, 7 एकदम 7 हो जाएगा, 1 बच गया आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 5 बच गया 7 8 56 हो जाएगा, यानी कि 0.1 जो है 0.128 आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए में आपको देखिए दिया हुआ है, इसमें दिया है 0.128। तो यहाँ से देखिए 7 घंटे में जो है देखिए इसमें इतनी वर्षा हो रही है, 7 घंटे मतलब प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में कितनी होगी, तो यहाँ पर 1 घंटे में कितनी होगी यही निकालना था आपको, तो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है
आप लोगों को जो है समझना है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर में 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर में 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में कुल दूध की मात्रा कितनी? तो यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए 80 लीटर मिश्रण था, 80 लीटर दूध था इसमें और 8 निकाला गया, यानी कि 8 निकाला गया है किसमें से? 80 से निकाला गया है, 80 से निकाला गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 मतलब आपका हो जाएगा, इसको काटेंगे 8 कम 8, 8 दामन 10, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए 80 लीटर मिश्रण था, उसमें से 8 लीटर निकाला गया, यानी कि 80 से हमने 8 निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 लीटर से 1 लीटर निकाल दिया गया। तो यहाँ से देखिए क्या 10 लीटर से देखिए क्या है आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका वास्तविक मात्रा थी, यहाँ पर लिख लीजिए वास्तविक मात्रा, यहाँ पर क्या हो जाएगी? वास्तविक दूध की मात्रा, वास्तविक दूध की मात्रा। और जो आपका जो है बाद में निकल के आएगी, यहाँ पर देखिए वो आपकी निकल के आएगी दूध की मात्रा, जो है बची हुई दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? बची हुई दूध की मात्रा, दूध की मात्रा। तो यहाँ पर देखिए क्या था, देखिए 10 था, देखिए आपका देखिए टोटल कितना था? 10 था, यानी कि 8 देखिए निकाला गया, 8 बटे इसको 80 कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 10 लीटर में से 1 निकाला जा रहा है, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। इसको कितनी बार दोहरा गया है? एक बार ये प्रक्रिया हुई, दोबारा फिर हुई, एक बार और 3 बार हुई है। तो यहाँ पे देखिए फिर 10 से क्या हो जाएगा? फिर आपका 10 से 9 हो जाएगा, दोबारा में भी और तीसरी बार में भी 10 से क्या हो गई? आपकी 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा ये। और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो है 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब हो जाएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। तो आपका 729 हो गया। अब देखिए इसी का मान दिया हुआ है, यानी कि इसका मान कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ है, यानी कि जो रियल वैल्यू थी पहले कितना था? 80 लीटर था, यानी कि 1000 जो है 80 के बराबर है, तो 729 जो है ये किसके बराबर होगा? यही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 80, देखिए 80 का मान आप मतलब जो है ये 1000 किसका मान है? 80 का, यानी कि इतना कर लेना, निकालना किसका है? 729 का निकालना है। तो 729 का निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया आपका, 2 0 ये काटेंगे तो आपका ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो 8 नाम 72 हो जाएगा आपका, 7 बच गया, 8 दूनी 16, 16 और 7 आपका 23 हो जाएगा, और 8 सत्ती 56 और 2 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58। पॉइंट किसके बाद है? 2 के बाद, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। कितना लीटर आपका जो है निकल के आ जाएगा, यानी कि पहले मात्रा कितनी थी दूध की? 80 लीटर थी, अब बची कितनी है? अब बची है 58.32। 58.32 देखिए इसमें मिल रहा है आपका, देखिए 58.32 जो है ऑप्शन नंबर ए में आपका देखिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए 80 लीटर मिश्रण था, उसमें से 8 लीटर निकाला गया, यानी कि 80 से हम कोई चीज़ 8 निकालते हैं, ये इसको काट लेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि 10 में से हमने 1 निकाला है, तो 10 में से 1 निकाला तो बची हुई मात्रा कितनी? 9 है। तो इस प्रक्रिया को कितनी बार? 3 बार दोहराया गया है। एक बार देखिए निकाला गया, फिर उसके स्थान पर दोबारा निकाला गया है, फिर कह रहा है एक बार और दोहराया गया, यानी कि 3 बार ये प्रोसेस हुआ है। 10 से देखिए 1 निकालेंगे, 8 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर 10 से 9 बचेगा, ये टोटल 1000 हो जाएगा और ये आपका 729 हो जाएगा। यही 1000 जो है रियल वैल्यू आपको दिया हुआ था दूध की मात्रा 80 लीटर, तो इसका मान निकालना था। तो देखिए 80 किसका वैल्यू? देखिए 80 जो मान दिया हुआ 1000 का है, निकालना किसका? 729 का, तो इसको काट लेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 58.32। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या दिया हुआ, इसमें देखिए दिया है कि इनमें से कौन सी जो है 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या देखिए क्या है निकालना है। यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं जो दी हुई हैं, देखिए सभी संख्याएं क्या है? ये अपरिमेय संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? 3 और 5 के बीच में, कितना? 3 और 5 के बीच में। तो देखिए 3 और 5 के बीच में पूछा गया है, तो इसका देखिए ये रूट में दिया है, तो ये 4 देखिए रूट में है, तो किसका है? ये लगभग देखिए 2 के करीबन है। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 के करीबन कुछ आएगा, 2 पॉइंट करके कुछ आएगा, यानी कि 3 और 5 के बीच में नहीं आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 3 और 5 के बीच होना चाहिए। ये रूट में 3 है, ये भी आपका देखिए 2 से भी कम है। ये आपका देखिए जो निकालेंगे तो ये भी आपका जो है आपका 25, यानी कि 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, इसमें 5 पॉइंट कुछ आएगा आपका, 5 पॉइंट कुछ। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन जो मिल रहा है आपका सी वाला जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितना है? 4 पॉइंट, देखिए 16 किसका? 4 का वर्ग होता है, ये 4 पॉइंट कुछ आएगा आपका, देखिए 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका किसके बीच में है? 3 और 5 के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूट में 17 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले इसमें देखिए 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो दिया है इसका पहले औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत चाल। तो यहाँ से देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत चाल जो है निकालेंगे यहाँ से। तो औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, 2x/x+y, ये वाला फार्मूला लगा देना। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, x आपका कितना हो जाएगा, देखिए 20 की स्पीड से जा रहा है तो 20 हो गया, 30 की स्पीड से आधी यात्रा चल रहा है तो 30 हो गया, और बटे में आपका 20 + 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा और यहाँ पर 20 और 30 ऐसे लिख लेना। नीचे इसको जोड़ेंगे तो 30 + 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। यहाँ से देखिए 0 काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 से काट लेंगे तो 5 × 20 हो गया, यानी कि यहाँ से कितना निकल गया 4 दूनी 8 या 24, यानी कि आपका ये हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका निकल के आ गया औसत चाल। अब औसत चाल पता चल गई आपके, देखिए चाल आपको पता चल गई है तो S बराबर फार्मूला होता है T/T। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी/समय। तो यहाँ पर देखिए चाल देखिए दिया हुआ है, टोटल निकल के आ गई आपकी 24 हो गई। यहाँ पर डिस्टेंस पूछा, देखिए दूरी पूछा गया, दूरी को ऐसे रखना है। टाइम भी देखिए 10 घंटे यहाँ पर दिया गया है, कितना 10 घंटे, तो टाइम को रख देना है। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे तो आपका ये 24 × में आपका 10 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 240 ये किलोमीटर में आएगा। सभी जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ का जो समय दिया है ये भी आपका घंटे में है। तो यहाँ पे दूरी जो निकल के आएगी वो किलोमीटर में निकल के आएगी। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा, देखिए 240 आपका देखिए ये है आपका करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसको। देखिए इसमें देखिए क्या करना था, औसत चाल निकालनी थी। यहाँ से औसत चाल का फार्मूला आपका देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर मान रख देंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। और 24 आपका देखिए डिस्टेंस भी आपको देखिए निकालने के लिए स्पीड आपको पता चल गई है, टाइम आपको 10 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर D आपका जो है डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका निकल के आ जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि A, B, C जो है किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे इसको, देखिए A आपका देखिए दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है, यानी कि 3 लोग इसमें दिए हुए हैं। 10 दिन में कर रहे हैं एक लोग, एक देखिए 15 में कर रहा है और आपका एक 20 में कर रहे हैं। तीनों का देखिए एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 60 आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसको देखिए 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब आपका देखिए 6×60, इसको आपका 4 से कराना पड़ेगा, इसको 3 से। तो यहाँ से देखिए क्या पूछा कि A, B, C तीनों, यानी कि A + B और +C जो है तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, काम कितना करना है 60 करना है। तीनों की कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी हो गई आपका 6, 4, 10 और 3, 13, यानी कि 13 आपकी हो गई टोटल। 13 काम एक दिन में कर रहे हैं, 60 काम करना है, इसको काट लीजिए यहाँ से, 13 × 4 = 52 हो जाएगा। फिर आपका कितना बच गया 8 बच गया, 8 को ऐसे रख लेना है और बटे में आपका 13 हो जाएगा। इतने दिन आपका निकल के आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा, देखिए 4 सही, 8/13 आपका देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या था, तीनों में निकालना ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें देखिए 10, 15, 20 किया था, एलसीएम निकाल लेते यहाँ पर और तीनों की कैपेसिटी यानी कि क्षमता निकल के आ जाएगी, उसको भाग कर लेना है, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए आप लोग और कमेंट में जवाब भी देते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया, A किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। वे जो है 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर जो है A मतलब कार्य छोड़ देता है, यानी कि A ने कार्य छोड़ दिया, फिर B शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए A जो है आपका देखिए A जो दिया हुआ है वो कितने दिन में 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, और B जो है इसमें 24 दिन में काम कर रहा है। B कितने दिन में कर रहा है 24 दिनों में काम कर रहा है। तो देखिए दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 24 और 20 का एलसीएम निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 120। इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए 10 दिनों तक जो है एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि A और B जो है A और B इनकी देखिए कैपेसिटी दोनों की क्षमता 6 और 5 11 हो गई, दोनों की 11 हो गई। और ये काम कितने दिन तक कर रहे हैं 10 दिन तक कर रहे हैं। तो 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 110 काम कर देंगे, कितना कर देंगे 110 काम कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि A जो है कार्य छोड़कर चला जाता है, B शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए शेष कार्य बचा कितना, देखिए तो शेष
कार्य बचा है, तो शेष कार्य जो है कितना बचा है, तो शेष कार्य देखिए कितना है 120 टोटल काम था, कितना था 120, उसमें से इधर जो है 10 दिनों में कितना काम कर दिया है 110 कर दिया है, कितना 110, तो काम कितना बचा है, काम बचा है आपका 10 खाली, और 10 को करेगा कौन, कह रहा है कि बी शेष कार्य करेगा, बी की कैपेसिटी देखिए कितनी है, बी की क्षमता कितनी है 5 है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो एक दिन में देखिए बी जो है बी जो बी आपका होगा, बी देखिए कितने दिन में करेगा, इसकी क्षमता कितनी 5 है, तो आपका देखिए 5 से काट देंगे इसको तो 2 दिन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दिन, तो 2 मतलब जो है दिनों में इसको कंप्लीट कर देगा, यानी कि काम जो है आपका पूरा हो जाएगा, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए क्या था, ए देखिए 20 दिन में कर रहा है, बी आपका 24 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी जो है 24 दिन में कर रहा है, तो जो है दोनों की जो आपका एलसीएम निकालेंगे तो 120 निकल के आएगा, कितना आएगा 120 निकल के आएगा, इसको देखिए 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 5 से कराएंगे तो आपका 20 तो जो है 20 छक्का 120 और 24 पंचे 120 आपका एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 10 दिन तक काम करते हैं और दोनों की क्षमता कितनी है, ये 6 काम करता है, ये 5 काम करता है, टोटल 11 काम करते हैं दोनों मिलके, और 10 दिन तक करेंगे तो 110 काम हो जाएगा। शेष कार्य कितना बचेगा, 120 काम था 110 हो गया, 10 काम बचा, 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा, बी की क्षमता कितनी है 5 है, इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 दिन के लिए आ जाएगा, यानी कि 2 दिन में शेष कार्य पूरा कर देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति जो है 5 रुपये अधिक प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है आपका 100% होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5% की हानि की जगह 5% अगर हानि पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, 95 में बेचा होगा। अगर कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचा होता है, यानी कि लाभ पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, 105 में बेचा होगा। भाई देखिए कोई भी चीज क्या थी 100 रुपये थी, 5% की हानि अगर पर बेच रहा है तो कितने 95 में बेच रहा है, 95 रुपये में बेच रहा है। अगर 5% के लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 105 में बेच रहा है। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का देखिए कितना अंतर है 10 का है, तो 10 जो है आपका देखिए 10 यूनिट जो है आपका 10 यूनिट जो हो गया ये यूनिट में रहता है आपका, जो 100 रहेगा वो यूनिट में रहेगा। 10 यूनिट का मान देखिए दिया है यहाँ पर 5 दिया है, यानी कि 5 जो है तो यहाँ से 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 100 का मान निकाल लेंगे। देखिए 10 का 5 है तो आपका 100 पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 रुपये, ये 5 रुपये के बराबर है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि उसका जो है वस्तु का मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य जो था वही आपका जो है 100% था, तो 100% का मान कितना निकल के आ गया 50 रुपये। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझे होंगे क्लास को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। यदि आप लोग जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि वीडियो जो है आप तक रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है चलिए दोस्तों अगर पीडीएफ इसका डाउनलोड करना तो जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए नमस्कार।